नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। अभी मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से अभी एमपी जा रही हूँ। जैसा कि अभी हम कुछ लोगों से कुछ समय से डाटा कलेक्ट कर रहे थे। मेरे यहाँ आने से पहले मैंने ग्रुप में डाला था कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर कार्यालय पे जमा करके रिसीविंग लेके सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। बाकी कई लोगों को मतलब ऐसे शायद वीडियो से ऐसे समझ में नहीं आया होगा। मेरे यहाँ आने के बाद में सब चीज़ें कंप्लीट की कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों का जैसे जो कॉन्फिडेंस खोया हुआ था वो अब जागा है, ये तो चीज़ें समझ में आ रही है। और कई सारे नए लोगों को ग्रुप में जोड़ा गया है। बाकी अभी जैसे मैंने जब आई थी 3 दिन के लिए आई थी, और फिर मैंने बोला था मुझे 10 दिन भी रुकना पड़ा तो मैं रुक के सब लोगों का डाटा कंप्लीट करवा के ही जाऊंगी। बाकी जो चीज़ मेरे हाथ में थे मैं 10 की बजाय 13 दिन रुक गई। अभी भी जैसे मान लो जो लोग हमारे संपर्क में थे उनका बना, और फिर बहुत सारे लोग नए जुड़े, उन लोगों का भी डाटा कंप्लीट नहीं हुआ, उन लोगों को समय चाहिए था। अब अगर मैं कंटिन्यू भी यहाँ पे 10 से 15 या 20 दिन भी रुक जाती हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में 3 प्रदेश को लेके लगा है। कोई भी कंपनी का केस एक प्रदेश को लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग सकता। तो जो डाटा मुझे यहाँ से महाराष्ट्र से जमा करना वही एमपी से भी करना है, वही राजस्थान से भी करवाना है। आप लोगों को मैंने एक्टिव कर दिया है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं, और लोगों को भी ज्वाइन करें और उन्हें भी ये सारा डाटा कंप्लीट करने के लिए बोलें। मैं कुछ दिन के लिए अभी एमपी जा रही हूँ ताकि एमपी वालों का भी डाटा मैं कंप्लीट करा सकूँ, और जल्दी से जल्दी फिर हम सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें। देखिए, दूसरी कंपनियों का तो जो भी है वो चल ही रहा है। बाकी बीएनपी का ऐसा है कि अगर हम लेट करना चाहें तो भले साल भर बाद भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब केस को खारिज होने की अब वो टेंशन नहीं है। पर जैसे जैसे लेट हो रहा है आप लोगों की समस्या बढ़ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोगों का आगे बढ़ा के फिर ही मैं दूसरी कंपनियों का करूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, तब तक आप लोग अपने ग्रुप में और लोगों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उन लोगों को भी सारी जानकारी दीजिएगा। और सब लोग मुझे जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन लगाएंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे व्यस्त थी, कंटिन्यू मीटिंग चल रही थी, उसके बाद मैं एमपी वालों से बात नहीं कर पा रही थी, अन्य प्रदेश वालों से नहीं कर पा रही थी, तो फ़ोन पे इतनी जानकारी देना मेरे लिए थोड़ा सा नामुमकिन है। आप लोग अपने सीनियर, जैसे मान लो जिन जिन जो भी आपके सीनियर हैं उनसे संपर्क करें, या फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आप मुझे फ़ोन लगा सकते हो, पर हर समय नहीं। आप कोशिश करिएगा कि शाम को लगा लें, दिन भर ना लगाए, क्योंकि दिन में मुझे दूसरे भी जैसे मान लो कहीं मीटिंग वीटिंग चल रही होगी तो मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। रहा सवाल, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ ले। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैडम देखने में सिंपल है, ये क्या कर पाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े संगठन नहीं कर पा रहे तो ये क्या कर पाएंगे। आप लोगों ने अभी तक ये चीज़ को नहीं समझा है कि सोशल वर्क और राजनीति में बहुत फ़र्क होता है। सोशल वर्क सिंपल व्यक्ति ही कर सकता है, राजनीति में जाना हो तो दिखावा बहुत करना पड़ता है। आपकी बात मनवाने के लिए मैं यहाँ पे 3-4 दिन कलेक्टर से, मान लो आपके सामने की बात है, हम लोगों ने काफ़ी बहस की। कोई सिंगल नेता भी जाके नहीं कर सकता। अभी जो बड़ी बड़ी संख्या में जितने भी संगठन है ना, उनके अध्यक्ष को किसी कलेक्टर कार्यालय में सिंगल भेज के देखिएगा, भीड़ के साथ तो कोई भी जा सकता है। हम सिंगल जाकर भी बहस करके आए हैं आप लोगों के लिए। और जो डाटा जमा करना है, हमें जिस दिन डाटा जमा करना पड़ेगा निश्चित रूप से उस दिन भी हमें बहस करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से डाटा जमा नहीं होगा। तो यदि मेरे पास अभी जो आया है मैं वो जमा कर देती हूँ तो दूसरा जमा नहीं हो पाएगा, या फिर हो सकता है समस्या आए, इसलिए मैं इसको भी छोड़ के जा रही हूँ। रिसीविंग कोई भी किसी से मांगे नहीं, क्योंकि सारा डाटा यहीं पे है, अभी फ़िलहाल मेरे पास में ही है। मैं आने के बाद में 15 तारीख के बाद में वापस आ रही हूँ, तब तक आप लोग और लोगों का भी डाटा कंप्लीट करवा लीजिए। रहा सवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले भी इस चीज़ को गौर से देख लें। मैंने अभी सारी वीडियो तो ग्रुप में नहीं डाली, आप मेरे फेसबुक पर देख सकते हैं हम लोग कितने दिन से कैसे लगे हुए थे। और ये चीज़ स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉमन ऑर्डर नहीं दे रहा है। कॉमन ऑर्डर का मतलब होता है सभी लोगों के लिए ऑर्डर हो जाना। कॉमन ऑर्डर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। यदि कॉमन ऑर्डर हो जाता तो कुछ लोग हमारे साथ में होते, कुछ नहीं भी होते, फिर भी उनका बेनिफिट हो जाता। बाकी ये कॉमन ऑर्डर नहीं है। स्पष्ट रूप से जो लोग वहाँ पे फरियादी होंगे उन्हीं के लिए ऑर्डर होगा, तभी हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही। तो जिन लोगों का केस में नाम है उन लोगों को तो पहले हम लोगों ने जोड़ ही लिया था, कुछ ही लोग थे वो। और अब जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों को ये आवेदन, ये डाटा जमा करना ही पड़ेगा।
अब कई सारे लोगों को लग रहा है कि हमने अपने पास से पैसा दे दिया है तो हम ये सारी चीज़ें ना करें। महाराष्ट्र में मैं अभी आई, जैसे मान लो कई सारे जेंट्स एजेंट को ये लगता है कि हमने पैसा दिया है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि महिला एजेंट जिनका मतलब आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, वो भी लाखों रुपए अपने घर से दे चुकी हैं। अब अगर उसको भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा है। कोई इतना बड़ा चार्ज नहीं लग रहा है, एक मिनिमम चार्ज लग रहा है, उसमें ही आपका केस ऊपरी लेवल से फाइनल डिसीजन लेके आएगा। तो एमपी राजस्थान वालों से भी मेरा निवेदन है, मैं आ रही हूँ और अभी फिर आप लोगों के साथ में मैं भी आपके साथ भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मीटिंग कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल हमारे एमपी में जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, हो सकता है कि अभी जैसे बर्ड सेक्टर में वहाँ पे भी आवेदन होने लगे तो समस्या आए, बाकी फिर भी इतनी समस्या नहीं होगी जो महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल है। तो वो समस्याएं बड़े एमपी में, उससे पहले पहले अपन अपना डाटा कंप्लीट करके जमा कर दे, क्योंकि बर्ड्स एक्ट में चाहे कोई कुछ भी बोले, बड़े किसी वकील से मिलिएगा और उस एक्ट की पूरी जानकारी लीजिएगा। बर्ड्स एक्ट में प्रावधान है कंपनी मालिक डायरेक्टर के साथ साथ एजेंट को भी पूरी तरह से दोषी माना गया है उसमें, तो आपकी चल अचल संपत्ति सीज हो सकती है। कई सारे लोगों को लग रहा है मैडम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मैं कलेक्टर के सामने जाके गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते। लगातार मैं यूट्यूब पे ये सारे न्यूज़ें डाल रही हूँ और मैं एजेंट को ही बचाते हुए कार्रवाई कर रही हूँ। अगर एजेंट को नहीं बचाना होता तो मुझे 10-12 दिन यहाँ पे नहीं रुकना पड़ता। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ आई थी और मेरा टिकट भी कन्फर्म था। पर यहाँ आके देखा अपर कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा, और वाकई में उसमें प्रावधान है, मतलब आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, उसको एक्ट को पढ़िएगा। उसमें कंपनी मालिक डायरेक्टर के साथ में एजेंटों को भी दोषी बनाकर ही निवेशकों को पैसा दिलाया जाएगा। तो जिन लोगों को लग रहा है हमने सेशन कोर्ट में लगा रखा, हमें ऊपरी लेवल पे नहीं जाना, तो सेशन कोर्ट में मान लो किसी एक ज़िले में आप फरियाद दिए, आपका निवेशक यदि दूसरे ज़िले में है तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है दूसरे जिले। और ऐसा भी नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं बताना ही नहीं चाहती हूँ। एक ही एफआईआर में आप फरियादी हो, उसी क्षेत्र में भी आप अपराधी हो सकते हैं। इसलिए ही मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए बार बार बोल रही कि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ व्यक्ति को निचले लेवल पे परेशानी नहीं है, बाकी निचले लेवल पे सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में चलने वाला पे भी करने वाला हो तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसलिए मेरा दोनों तीनों प्रदेश वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरी अन्य 5 कंपनियां बिल्कुल ऐसे कंडीशन में जैसे पहले हमारा केस खारिज हो गया था इस तरह से, उस पर तो फिक्स समय सीमा है। बीएनपी पे मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मैंने वो कुछ टाइम के लिए उसको विड्रॉल किया है, मैं चाहूँ जब उसको जमा करूँगी। तो अगर आप लोग लेट करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा केस खारिज नहीं होगा। बट समस्या आप लोगों की लगातार बढ़ रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हम जब इतना आगे पहुंच चुके हैं, हमारा तो सिर्फ ऑर्डर ही होना है, तो ये लिस्ट पेपर जो भी मांगे गए हैं उसको जमा कर दें और हम ऑर्डर ले लें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो फ़ोन लगा सकते हैं, पर मैं अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र से जा रही हूँ एमपी के लिए, और महाराष्ट्र वाले अपने पेपर तैयार करके रखें। धन्यवाद।